सुशांत केस में नया खुलासा, खुलासे से मचा हड़कंप। सुशांत की मैनेजर की कैसे हुई मौत, क्या हुआ था उस रात, क्या है उससे सुशांत का लेना देना। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता की मौत को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस केस में होने वाले रोज नए खुलासे इस केस को लगातार उलझा रहे हैं। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस अपने स्तर पर इस केस की लगातार जांच कर रही है, फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लग पा रहा है। इस केस में अभी तक 56 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और सुशांत के पिता के सिंह मुंबई पुलिस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराई, जिसके बाद से बिहार पुलिस इस केस की जांच करने मुंबई पहुंची और फिर छानबीन शुरू की। सुशांत के एक्स मैनेजर की मौत से छानबीन की शुरुआत सुशांत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से हुई। दिशा ने मालवाड़ी मलाड की एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दिशा और सुशांत के सुसाइड में कुछ कनेक्शन हो सकते हैं, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन अब इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है और एक निजी चैनल को कुछ जानकारी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक 8 जून की रात को मुंबई के मालवाड़ी इलाके में रिजर्ट गैलेक्सी बिल्डिंग में दिशा और उनके होने वाले पति रोहन रॉय और दिशा के स्कूल फ्रेंड्स दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद, हिमांशु, रेशा पटवाल, इंद्रनील और दिशा की बर्थडे की पार्टी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। पार्टी जोर शोर से शुरू हुई थी। रात के 11:45 को दिशा को लंदन से उसकी दोस्त अंकिता का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद से दिशा थोड़ी डिप्रेस दिखी, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन दिशा का मूड ठीक नहीं था। शायद दिशा की 2 बड़ी डील पूरी नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही दिशा पारिवारिक कारणों से भी नाखुश थी। दिशा नहीं कर पाई थी बड़ी डील क्रैक। दिशा कॉर्नर स्टोन कंपनी में बतौर सेलिब्रिटी मैनेजर काम करती थी। पिछले 8 से 10 महीनों से दिशा कई सेलिब्रिटीज के इवेंट्स और एडवर्टाइजमेंट्स और उनके अन्य कार्यक्रम हैंडल कर रही थी। पिछले 2 से 3 महीने में दिशा के 2 बड़े डील जो वीवो कंपनी और क्योर फिट जिम के साथ थी, वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और इसी से दिशा निराश थी। साथ ही पारिवारिक कारणों से भी दिशा खुश नहीं थी। अपनी दोस्त से बात के बाद दिशा बेडरूम में अकेली थी। कुछ देर बाद ही रोहन दिशा को बुलाने के लिए बेडरूम में गया तो उसे दिशा कहीं नहीं दिखी। जब उसने खिड़की से नीचे देखा तो दिशा नीचे खून में लथपथ गिरी पड़ी थी, जिसके बाद दिशा के दोस्तों ने उसे फौरन शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस। जब पुलिस को यह जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दोस्तों से पूछताछ के बाद दिशा के निराश होने की वजह पता चली और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीचे गिरने की वजह से सर में और शरीर के कई गंभीर भागों में चोट लगने की वजह से दिशा की मौत की पुष्टि हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ ज्यादा निकलकर नहीं आया। पुलिस ने एडीआर रजिस्टर की और आगे की जांच शुरू कर दी। अब देखना होगा कि इस खुलासे से इस केस में क्या नया मोड़ आता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।